अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था कि मोशन किसको कहते हैं या मोशन को कैसे डिटरमिन किया जाएगा, किस रिस्पेक्ट से। तो अब अगली बात जो आती है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। और इसमें टाइप्स ऑफ मोशन में एक है जी ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है जी, पहले इसको कर लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसकी आगे और टाइप्स हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या चीज़ है जी। तो ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में या फिर कर्व्ड पाथ में होगी, वो मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, वो ऐसे सीधा जा रही है तो इसको हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर वो ऐसे ऐसे जा रही है इसको भी हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर वो ऐसे चली जाती है इसको भी हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है जी। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है जी, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या कर्व पाथ में भी मूव कर रही है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। इसकी टाइप्स आगे बाद में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ना पढ़ लेते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। वजह यह है कि रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो रोटेटरी मोशन क्या है चीज़ है जी कि अगर कोई भी चीज़ फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द मूव करे तो उसको आप रोटेटरी मोशन कहोगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कोई फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द आगे पीछे मूव करती है उसको आप रोटेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जी, आपके पास जो गाड़ी है, गाड़ी का जो टायर होता है वो उसके यहाँ से दरमियान से वो पेच वगैरह लगे होते हैं और वो एक्सेल के साथ जुड़ा होता है और गाड़ी का टायर जो है वो इसके गिर्द ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है जी। तो आप जब भी देखते हो तो फिक्स्ड एक्सिस के ही गिर्द, इसी एक्सिस के इसी पॉइंट के गिर्द वो मूव कर रहा होता है। ये नहीं होता कि कभी इस पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है, कभी इधर को मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप कहो जी, यहाँ पर भी देखो जी, यहाँ पर भी गोल ही चीज़ देखें, गोल ही ऐसे मूवमेंट हुई है और यहाँ पर भी मूवमेंट देखें तो ऐसे रोटेटरी ऐसे गोल मूव हो रही है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रोटेटरी मोशन हो रही है या ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि यहाँ पर भी गोल मूव कर रही है चीज़ और इधर भी गोल ही मूव कर रही है। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि इसी एक्सिस के गिर्द एक सेकेंड में ये घूम रही है, अगले सेकंड देखोगे तब भी इसी एक्सिस के गिर्द घूम रही है, अगले सेकंड देखोगे तब भी इसी एक्सिस, मतलब बार बार देखते रहोगे तो इसी एक्सिस के गिर्द वो मूव कर रही होगी। लेकिन जब यहाँ पर कोई चीज़ मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी थी और वो गाड़ी ऐसे आई और यहाँ से ऐसे यू टर्न लेके पीछे चली गई, तो अब ये नहीं कि वो यहाँ से लेकर फिर यू टर्न लेके फिर उधर ले गई फिर इधर, ऐसे नहीं कर रही वो उसने कर्व लिया, कर्व ज़रूर किया, लेकिन वो फिर वापस आगे चली गई। तो कोई फिक्स एक्सिस नहीं है, लेकिन इसके लिए फिक्स्ड एक्सिस ही है क्योंकि इसको इसी के गिर्द घूमना है, इसके अलावा वो कोई घूम नहीं सकता। तो रोटेटरी मोशन जो है वो क्या है जी, फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द अगर कोई मूवमेंट हो रही है उसको आप रोटेटरी मोशन कह दोगे। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है या कर्व्ड पाथ में भी जा रही है तब भी उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, तो आगे जी ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी आगे से टाइप्स हैं जी। इसकी आगे टाइप कौन कौन सी हैं जी, एक है जी रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरी है जी कर्वीलिनियर मोशन, तीसरी है जी रैंडम मोशन। ठीक हो गया जी। हमने पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन, फिर हमने रोटेटरी मोशन भी पढ़ा है, वो इसलिए मैंने पढ़ा दिया ताकि एक अलग से टॉपिक था वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों को कंपेयर करके समझा दिया।
वैसे ही जो है ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हम 1 दे देते हैं, नंबर 1, ठीक है जी। और इसकी आगे से टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की आगे से सब टाइप्स हैं, इनको हम ABC कह देते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की आगे से और मोशन टाइप्स आ गई, एक आ गई रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है कर्विलिनियर मोशन और तीसरा है रैंडम मोशन, ठीक है जी। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है जी, जो कि स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। और कर्विलिनियर मोशन क्या है जी, जो सर्कुलर पाथ के गिर्द भी हो सकती है या कर्व्ड पाथ के गिर्द भी हो सकती है, ठीक है जी, कर्व्ड पाथ। और रैंडम मोशन क्या है जी, ये क्या है, इर्रेगुलर मोशन, इर्रेगुलर मोशन, ठीक है जी। अब यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन में मैंने आपको बताया था सीधी मोशन, ऐसे ऐसे मोशन और ऐसी मोशन, ठीक है, या ये ऐसी ऐसी मोशन भी हो सकती है, ऐसी मोशन भी हो सकती है, इस तरह की मोशन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये क्या है, एक जनरल टर्म है, ठीक है जी। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगी जी, कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में या एक कर्व पाथ में, तो उसको आप कहोगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है जी। जिस तरह से हम कहते हैं ना, हम सब इंसान है, मैं कौन हूँ, इंसान है, आप कौन है, इंसान है, वो कौन है, इंसान है, ठीक है, सारे इंसान हैं, लेकिन हर किसी का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। ज़ैनब, तैयबा, तैयब, ठीक है, जैन, और इस तरह के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन होते सारे इंसान। तो ट्रांसलेटरी मोशन एक जनरल टर्म है, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या है जी, सब टाइप्स हैं जी, उसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और रैंडम मोशन, ठीक है जी। रेक्टिलिनियर मोशन अब ये स्पेसिफिक होगी एक ही चीज़ की। रेक्टिलिनियर में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व, ऐसे नहीं कह सकते हो। ट्रांसलेटरी मोशन को आप कह सकते हो, कर्व पाथ में भी कोई मोशन होगी उसको भी आप ट्रांसलेटरी मोशन कहोगे, स्ट्रेट लाइन में भी है उसको भी आप ट्रांसलेटरी कहोगे, ठीक है। लेकिन रेक्टिलिनियर के एक स्पेसिफिक टर्म आ गई है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में सिर्फ आप कहोगे अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको आप कहोगे ये मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर मोशन कैसी है जी, अगर कोई चीज़ ऐसे कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसको आप कर्विलिनियर मोशन कहोगे। रैंडम मोशन क्या है, जो इर्रेगुलर मोशन है, कभी ऐसे जाती है फिर उधर चलेगी, इधर आ गई फिर पीछे आ गई, आगे चलेगी, तो रैंडम मोशन जो है वो इर्रेगुलर मोशन को कहते हैं। अच्छा, तो आगे है जी, थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी, वाइब्रेटरी मोशन। अब इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, एंगुलर मोशन भी एक होती है, वो बुक में नहीं लिखी हुई है, बुक में सिर्फ ये 3 ही लिखी हुई हैं, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसके आगे 3 सब टाइप्स लिखी हुई हैं, उसके बाद रोटेटरी है, उसके बाद वाइब्रेटरी है, तो हम यही पढ़ेंगे। वाइब्रेटरी मोशन क्या है जी, ये क्या है जी, रिपीटेड मोशन, सिंपल सी बात क्या है, रिपीटेड मोशन, ठीक है। आपने मोबाइल, बहुत सारे बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, बीवी ज़ाहिर बात मोबाइल यूज़ ही कर रहे होंगे, तो मोबाइल में आपने देखा होगा एक ऑप्शन होता है ऐसे करके, जो आपका, अगर आप मोबाइल साइलेंट पे लगाते हो तो मोबाइल साइलेंट पे लगाने के बाद वो ऐसे ऐसे करके एक ऊपर आइकन शो हो रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और आपने देखा भी होगा जब आपका मोबाइल साइलेंट पे होता है तो वो ऐसे 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 इस तरह मूव करता है, ठीक है। अब इस तरह मूव करने में क्या ख़ास बात है, ख़ास बात ये है, देखें, पहले वो इधर मूव किया, फिर इधर, 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 ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, रिपीटेड मोशन है, पहले उधर जा रहा है, फिर वापस इधर, फिर से उधर जा रहा है, फिर से इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिपीटेड मोशन होगी, तो ऐसी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है जी। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है जी, सिंपल क्या आप कह सकते हैं, द रिपीटेड मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी। इसके अलावा एक और भी आप कह सकते हैं जी, और क्या कह सकते हैं जी, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है जी। बैक एंड फोर्थ मोशन जो है उसको भी वो एक ही चीज़ है, तो बैक एंड फोर्थ मोशन भी आप कह सकते हो। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन है, या आप ये भी कह सकते हो रिपीटेड मोशन है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो दोनों में से, ठीक है।